नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हर तिरंगा अभियान के तहत राजगढ़ नगर पालिका के सभागृह में बैठक हुई, जिसमें नगर पालिका सीएमओ देवबाला, पिपलोनिया नगर पालिका अध्यक्ष भंवर सिंह, बारोट भाजपा नेता गोपाल सोनी एवं नगर पालिका के कर्मचारी, साथ व्यापारिक संघ, शिक्षा संघ के प्रमुख एवं राजनीतिज्ञ, जनगाण्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जहाँ नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा परिषद की ओर 1000 झंडे तो नगर पालिका से सीएमओ द्वारा अपनी ओर से 500 झंडे तो नगरपालिका कर्मचारी की ओर से सुरेंद्र सिंह पवार द्वारा 500 झंडे, पार्षद प्रतिनिधि अजय चौहान द्वारा 400 झंडे, भाजपा नेता गोपाल सोनी द्वारा 500 झंडे, साथ ही शिक्षा संघ द्वारा रमेश जी बारोट ने 300 झंडे, व्यापारी संजय मेहता ने 500 झंडे तो गुरुराज विधा बैंक ने 500 झंडे तो पारस जैन ने न्यू बस स्टैंड राजगढ़ की ओर से 500 झंडे देने की बात कही। साथ ही राजगढ़ मंडी व्यापारी संघ द्वारा 500 झंडे मंडी में बांटे जाएंगे। बैठक का संबोधन पत्रकार दीपक जैन द्वारा किया गया। लेखपाल सुरेंद्र सिंह पवार ने तिरंगे के नियम बताए, साथ ही आभार भी व्यक्त किया। आज राजगढ़ नगर पालिका के सभागृह में बैठक रखी गई थी। आप राजगढ़ की नगर जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं राजगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने हर घर के छत या घरों के ऊपर झंडा व्यवस्था करना है अपने को, और ऐसा कोई घर वंचित नहीं रहे जो हमें झंडे से वंचित लगे। और आज इस अंतर्गत हमने सभा कक्ष में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें व्यापारी संघ, स्कूल संघ, अन्य संगठन द्वारा यहाँ पे झंडा वितरण भी के लिए उन्होंने कुछ किया है, और हम चाहते हैं पूरे नगर में झंडा वितरण किया जाए। और यही निवेदन है जनता से भी 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने आपका शुभ नाम? नगर पालिका अध्यक्ष है। ठीक है। राजगढ़ नगर पालिका के सभागृह में बैठक रखी गई, इसके बारे में जानते हैं। आज़ादी के 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज एसडीएम साहब के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न व्यापारी संघ, अशासकीय स्कूल संघ, पत्रकार संघ और विभिन्न प्रकार के संगठनों की आज ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो शासन द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जाना है, उसमें राजगढ़ नगर के हर घर तक तिरंगा झंडा फहराए। इसके उद्देश्य से सभी की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न संगठनों द्वारा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है एवं सबने जिम्मेदारी ली है कि हम राजगढ़ नगर के हर घर को तिरंगा झंडा फहराने में अपना सहयोग प्रदान करें। देवबाला, पिपलोनिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजगढ़। पूरे श्रवण मास में हनुमान ताल स्थित माता राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इस अभिषेक में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान भोलेनाथ का दूध, जल, बेलपत्री से वस्तुओं से भोलेनाथ को सजाते हुए अभिषेक किया। इस सोमवार सावन मास का आखिरी सोमवार यानी कि कल पूर्ण आहुति भोलेनाथ एवं जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ हनुमान ताल पहुंचेगा। इसके बाद मंदिर प्रांगण में प्रसाद एवं भंडारे का वितरण किया जाएगा। सावन के अभिषेक में ये हम लोगों ने सब शिव जी का श्रृंगार करके अब इनका अभिषेक करने के बाद विसर्जन किया जा रहा है। आज कंपटीशन था और कंपटीशन में हम लोगों ने श्रृंगार किया था शिव जी का, और रोज हम लोग इसी तरीके से पूजा करते हैं। और कल हमारी शोभा यात्रा है। इसके पहले क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? अभी इसके पहले बहुत से कार्यक्रम हुए, इसी तरीके का रोज छप्पन भोग का कार्यक्रम हुआ है, और डेली हम लोग इसी तरीके से श्रृंगार करते हैं। भोले बाबा का तरह तरीके से श्रृंगार होता है, कभी फलों से, कभी सब्जियों से, कभी अनाज से। इस तरीके से डेली श्रृंगार किया जाता है। ठीक, नाम बता। तो सीमा चौरसिया। सोमवार के उसमें यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? सबसे पहले सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माँ विंध्यवासिनी धाम श्री सिद्ध शनि मंदिर हनुमान ताल जबलपुर में संपूर्ण श्रावण मास, श्रावण के पहले दिन से लेकर के अभी आज तक नित्य प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक यहाँ पे किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अभिषेक के बाद में प्रसाद का वितरण होता है और फिर शिवलिंग निर्माण इत्यादि भी होते हैं ताकि विसर्जन पूजन हो सके। हमारे यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पे सभी
सामग्री रुद्राभिषेक की निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, निःशुल्क पूजन कर सकते हैं। और इसके अलावा कल सोमवार के दिन 8 अगस्त को हमारे यहाँ पूर्णाहुति है। इसके बाद भंडारा है। भगवान भोलेनाथ डेडवाना उपखंड क्षेत्र में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी बढ़ने से रोकने के लिए समाजसेवी और पार्षद नितेश बाजारी आगे आए हैं। समाजसेवी नितेश बाजारी ने लुधियाना से गौवंश के लिए दवाइयों की एक खेप मंगवाई है और डेडवाना विधायक चेतन डोडी की मौजूदगी में आज गौवंश को लगाने वाली दवाइयां राज्य के पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह काला को सौंपी गई है और अब डॉक्टर काला द्वारा ये दवाइयां उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव में गौवंश को लगाने के लिए वितरित की जाएगी। इस मौके पर विधायक चेतन डोडी ने कहा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में इन दिनों गौवंश में लंपी स्किन बीमारी फैल रही है। हमारे क्षेत्र में भी गौवंश में ये बीमारी फैली है, लेकिन समाजसेवी नितेश बाजारी ने गौवंश के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाकर एक नेक कार्य किया है, जिसके लिए नितेश बाजी धन्यवाद के पात्र है। साथ ही पूरे राजस्थान में इन दिनों दवाइयों की कमी है, लेकिन समाजसेवी नितेश बाजारी ने गौवंश की पीड़ा को देखते हुए अपने निजी खर्च पर दवाइयां मंगवाकर अच्छा कार्य किया है। उल्लेखनीय है, इन दवाइयों से करीब 1650 गायों को वैक्सीन लगेगी मंगवाई, जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये दवाई जो आज वैक्सीन ये दे रहे हैं, वैक्सीन जो उपलब्ध करवा रहे हैं, ये राजस्थान में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इनसे हम लोग प्रेरणा लें और जब कभी भी हमें सामाजिक सरोकार के कोई काम हो, चाहे किसी गरीब की मदद हो, चाहे शायद पशु की गाय की मदद की दरकार हो, तो हम लोग सब मिलके करें। मैं ये भी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने पशुओं की आप लोग ध्यान रखें। जो पशु या जानवर, गाय, कोई भी इस बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो उससे आपका पशु दूरी बना के रखें ताकि ये बीमारी फैले नहीं। और सरकार तमाम तरीके के उपाय कर रही है। आप लोगों को जानकारी दूं कि सोमवार को जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जा रहे हैं। व्यवस्थाएं देखने के लिए कलेक्टर साहिबान और वेटनरी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठ के ये तय करेंगे कि किस ढंग से हम इस बीमारी से लड़ सकें और हमारे जो पशुधन है, हमारी गायें हैं, इनको हम बचा सकें। दिन रविवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय समन्वयक सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी ने हमारे संवाददाता को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया, हिंदू धर्म के अनुसार सावन के पावन माह में समस्त कांवरियों का शहर के विभिन्न जगहों से कांवड़ में जल उठाकर भगवान हटकेश्वर नाथ धाम महादेव घाट में सभी शिव भक्तों का अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, रायपुर पश्चिम विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय संसदीय सचिव धर्मपत्नी संजना विकास उपाध्याय एवं परिवारजनों के साथ सभी श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत सत्कार किया। इसके साथ ही सभी भक्तों के लिए पेय पदार्थों की व्यवस्था की। बता दें, जनसेवा और समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाली श्रीमती संजना विकास उपाध्याय जी द्वारा कांवरियों का स्वागत किया गया। रायपुरा में मंच लगाकर आकर्षक सपरिवार सहित पुष्प वर्षा कर सभी शिव भक्तों का स्वागत सत्कार किया। उन्हें पानी की बोतलें वितरण की। सभी भक्तों को मंच द्वारा सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। जैसा कि सावन माह में महादेव घाट स्थित बाबा हटकेश्वर नाथ मंदिर में पूरे शहर के श्रद्धालु उमड़ते हैं और महादेव घाट में पूरे सावन माह में मेला जैसा माहौल रहता है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महादेव घाट रायपुरा में आने वाले सभी श्रद्धालु, कांवरिया बंधुओं, श्रद्धालुओं एवं सभी सामाजिक हित में आम जनता के लिए सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, विगत कई वर्षों से रायपुर पश्चिम एवं छत्तीसगढ़ युवाओं के चहेते विकास उपाध्याय जी के द्वारा बिना किसी स्वार्थ के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य रूप में जनहित के लिए सदैव कार्य करने वाले नेता और रायपुर पश्चिम विधायक से मंत्री बनने से भी पहले आज रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने ये काम अपनी धर्मपत्नी संजना विकास उपाध्याय के द्वारा सभी श्रद्धालुओं का बड़े ही आदर सत्कार से स्वागत कर पेय पदार्थों का वितरण भक्तों में किया। जनपद जालौन के सामुदायिक अधिकारियों के पीबी, IT, ADA एवं कंप्यूटिकेशन कोस्ट के भुगतान के चलते सभी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के भुगतान संबंधित समस्याओं को लेकर जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक लगभग 10 से 12 PBI भुगतान बताया, जो कि CHO के मानदेय का अभिन्न अंग है, जिस कारण स्वास्थ्य कर्मियों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग इसी तरह अपने भुगतान के विषय को ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्साधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जनपद के सभी ब्लॉकों के स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य कर्मियों ने मीडिया को बताया। मेरा नाम मीनू राठौर है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर तैनात हूँ, केवलारी ब्लॉक नदी गाँव में। किस बात को लेकर शिकायत है? CMO दफ्तर आए हैं, क्या शिकायत है, क्या मांग है?
सर कुछ समय से हमें कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है हर महीने 15,000 रुपये हमारा इंसेंटिव बेस्ड है जो हमारे काम के आधार पर हमें दिया जाता है। बट वो राशि हमें कई महीनों से नहीं दी जा रही है। नदीगांव ब्लॉक में मार्च से नहीं दी गई और ब्लॉक्स हैं उनमें अक्टूबर से नहीं दी गई। इसके अलावा कई सारे और भी अन्य भुगतान हैं जो कि हमें 1 साल से नहीं किए गए हैं। उन भुगतान को लेके हम सारे CHO काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही असहनीय है और अब इसके आगे हम कार्य करने में बहुत ही असमर्थ हो रहे हैं। इस समस्या से समाधान के लिए हम लोग आज CM सर के ऑफिस आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं और अपनी परेशानियों ने बताना चाहते हैं। समस्या अगर पूरी नहीं होती, समाधान नहीं मिलता है तो कहाँ तक जाएगा? उसके लिए हम आगे अपनी कार्यनीति बनाएंगे, अपने सभी साथियों के साथ बात करेंगे। उसके आगे की अभी कार्यनीति हमने बनाई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हमें जवाब मिलता है कि हमें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी या हम उसमें और भी ज़्यादा समय लगेगा तो फिर हम इस तरीके से कार्य करने में बहुत ही असमर्थ हैं, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।